हेलो दोस्तों, आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल गोल सेट पर सीटेट पे हम आपका स्वागत करते हैं। और आज मैं आपको मैथ्स का पेपर 2 का सारा जानकारी के साथ साथ इस चैनल पे हम आपको सीटेट का सारा साइंस का सब्जेक्ट में पढ़ाने वाला हूं। मैं खुद 7 सालों का एक्सपीरियंस है मेरा अपना, और मैं 7 साल से इस टीचिंग के फील्ड में हूँ और मैं 3 बार सीटेट क्वालिफाई हूँ और आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ। तो ये समझ लीजिए कि मेरा एक्सपीरियंस का एक कंटेंट, बहुत ही बेहतर कंटेंट आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। तो आज मैं आपको जो बताने वाला हूं पेपर 2 में सारा सिलेबस के साथ साथ जो पहला क्लास है आज, सारा सिलेबस क्या क्या होगा उसके बारे में मैं बता रहा हूं कि क्या क्या आपको पढ़ना है मैथ में, क्या नहीं पढ़ना है, कितना पढ़ना चाहिए, ये सारा जानकारी मैं आपको आज दे रहा हूँ। तो चलिए, आपको कौन से सब्जेक्ट में कितना पढ़ना चाहिए इसका जानकारी हम आपको देते हैं। सबसे पहले याद रखिए कि मैथ और साइंस मिला के आपको टोटल 60 नंबर का क्वेश्चन आएगा। अगर मैथ और साइंस से अगर आप फॉर्म भर रहे हैं, सीटेट 2023 का फॉर्म अगर आप डाल रहे हैं, तो ये याद रखिएगा कि सीटेट 2023 में आपको जो क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन मैथ और साइंस मिला के, ठीक है, ये साइंस मिला के टोटल क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन हम बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होगा वो क्वेश्चन की संख्या कितनी होगी, 60 होगी। 60 में आप ये याद रखिएगा मैथ का 30 होगा और साइंस का 30 होगा, यानी कहने का मतलब 30 मैथ का होगा, 30 साइंस का होगा। ये इसमें भी आपको क्या करना होगा कि 15 नंबर कंटेंट का होगा और 15 नंबर आपका पैडागोजी का होगा। ये याद रखिए, ज़रा इसको समझिए। इसमें भी 15 नंबर पैडागोजी होगा और 15 नंबर कंटेंट का होगा। तो इस सब्जेक्ट को आपको कैसे तैयार करना है, मैं इसके बारे में आपको बताना, सारा डिटेल बता रहा हूँ कि किस में कितना चीज़ आपको मिल जाएगा। यानी 30-20 टोटल याद रखिए कि 60 क्वेश्चन आपको आना है, 30-30 मैथ साइंस दोनों का रहेगा। और मैथ्स में कौन कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है और कितना कम समय में आप अच्छे नंबर ला सकते हैं, इसको सारा जानकारी मैं आज आपको देने वाला हूं कि आप कौन कौन सा चीज़ पढ़े और कितना पढ़े, ताकि आपका नंबर बहुत ही अच्छा आ जाए और आप एग्ज़ाम में अच्छे परफॉर्मेंस कर पाए। अगर आप इस चैनल पे लगातार बने रहते हैं आज के बाद, तो सीटेट क्वालिफाई करने से आपको कोई नहीं रोक सकता है और एक अच्छे नंबर लाने से भी कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मैं 3 टाइम सीटेट क्वालिफाई हूँ। तो मैं उस टाइम भी क्वालिफाई किया था जिस टाइम मेरा वैलिड नहीं था, जस्ट लाइक मैं वैसे ही फॉर्म भर दिया था, लेकिन मैं तैयारी उसी समय किया था, जम के किया था, तब से लगातार क्वालिफाई करते आए हैं। तो चलिए, जो आज आपको मैं बताने वाला हूं, सबसे पहले मैथ का सिलेबस पे हम डिस्कशन करते हैं कि पेपर 2 में आपको मैथ कैसे करना है। सबसे पहले पेपर 2 में आपको 2 सब्जेक्ट आएगा, एक मैं बता दिया कि साइंस आएगा, एक मैथ आएगा। तो अभी जो हम चर्चा करेंगे वो कंप्लीट मैथ के स्ट्रेटेजी पे चर्चा करेंगे कि मैथ आपको किस तरह तैयार करना है, मैथमेटिक्स में आप कैसे अच्छा कर सकते हैं और मैथ्स को किस तरह आप डील करेंगे तो अच्छा नंबर आएगा। सबसे पहले देखिए, मैथ्स कोई भी चैप्टर आप कर रहे हैं, कोई भी चैप्टर आप लगा रहे हैं, तो ये कोशिश करिए कि चैप्टर को, कॉन्सेप्ट को आप जितना बेहतर से पढ़ पाएंगे, कॉन्सेप्ट को, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। कहने का मतलब क्या है कि किसी चैप्टर को आप पढ़ना स्टार्ट किए तो सबसे पहले उसको, कॉन्सेप्ट को आप मजबूत करिए, कॉन्सेप्ट को समझिए, कॉन्सेप्ट को थोड़ा टाइम दीजिए, फिर अपने आप आपका क्वेश्चन लगाने का जो लेवल होगा, वो स्ट्रेटजी जो होगा वो आपका बन जाएगा और एक स्पीड भी बन जाएगा। तो जब आप मैथ पढ़ रहेंगे कोई भी चैप्टर, तो ये याद रखिएगा कि आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट को पूरा डिटेल जाना है। कॉन्सेप्ट को बहुत प्यार से, अगर आप धीरे समझ पा रहे तो धीरे समझने का कोशिश करिएगा। तो पहला पॉइंट ये रहा कि कॉन्सेप्ट को क्लियर करना। दूसरा पॉइंट क्या है कि जितने फॉर्मूले हैं, इस चीज को आप क्या करिए, इसको भी नोट डाउन करिए। कॉन्सेप्ट नोट किए, कॉन्सेप्ट से नीचे जो भी फॉर्मूला इस कॉन्सेप्ट के रिलेशन का है, ठीक उसके नीचे आप नोट डाउन कर लीजिए। एक नोटबुक आप ले लीजिएगा और इस चैनल पे बने रहिएगा। मैं गारंटी देता हूं कि आपको मैथ और साइंस का क्वेश्चन कभी बच ही नहीं सकता, क्योंकि मैं मैथ साइंस का ही फैकल्टी हूँ और मैथ साइंस ही 6 to 12 लेवल में पढ़ा रखा हूँ। तो एक्सपीरियंस है मेरा, 10 तक का बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, तो सीटेट का एग्ज़ाम तो समझ ही सकते कि 8 लेवल का है। तो मुझे पूरा एक्सपीरियंस है कि किस तरह का क्वेश्चन आएंगे, और मैं कई पेड कोर्स में कई बच्चे क्वालिफाई भी करके रखे हैं। मैं हो सके तो एक दिन मैं पूरा डिटेल वीडियो आपके पास लाऊंगा। तो किसी का मैं कंसेप्ट पढ़ा, कंसेप्ट का जस्ट नीचे फॉर्मूला लगाया, और फॉर्मूला लगाने के बाद इस चैप्टर का जितना क्वेश्चन
इस कंसेप्ट बेस पे होगा, इस फॉर्मूला बेस पे है। कम से कम आप 20 क्वेश्चन से 30 क्वेश्चन आप जरूर प्रैक्टिस करें। वो प्रैक्टिस सीट में हम आपको दे देंगे अगर आप इस चैनल पे बने रहिएगा। तो ये सारा क्वेश्चन पहले कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, फिर फॉर्मूला बताऊंगा, इसके नीचे जो कॉन्सेप्ट से रिलेशन रखेगा, फिर 20-30 क्वेश्चन कराएंगे। प्रत्येक चैप्टर का आपको 30, 40, 50 क्वेश्चन करने का जरूरत है, टाइप को समझने का जरूरत है। फिर आप किसी रेंडमली, अगर एक बार कॉन्सेप्ट समझ गए, किसी रेंडमली बुक को आप लगाइएगा और कोशिश करिएगा कि ऑनलाइन टेस्ट लगाने का, रेंडमली आप लगाइएगा, आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। इतना काम करने के बाद तो ये एक तरीका हुआ कि एक कॉन्सेप्ट फॉर्मूला, फिर उस क्वेश्चन को लगाएंगे, समझेंगे उस चीज को। और कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है तो ये याद रखिएगा, 15 नंबर जो होगा आपका पेडागोजी का चैप्टर पढ़ना होगा। जो पेडागोजी होगा उसका आपको पढ़ना होगा, पेडागोजी पढ़ना होगा। 15 नंबर कंटेंट का आएगा। 15 नंबर कंटेंट में आप क्या चीज पढ़ना है, ये मेरे ऊपर जिम्मेदारी छोड़ दीजिए आप कि हमको कंटेंट में क्या पढ़ना होगा ताकि हमारा नंबर आ जाए, अच्छा आ जाए। हम क्या ऐसे कंटेंट में पढ़ेंगे जिसका आपका नंबर अच्छा आ जाए। तो कौन कौन सा चैप्टर आपको कैसे पढ़ना है, मैं इस चीज़ का जानकारी दे देता हूं आपको। सबसे पहले याद रखिए कि जब आप कंटेंट पढ़ने जाएंगे, यानी जो पाठ्यक्रम दे रखा है, जो सिलेबस दे रखा है, उस सिलेबस में कौन कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है, तो पहला चैप्टर याद रखिएगा जो आपको पढ़ना पड़ेगा, नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम ये नहीं कि एसएससी लेवल का पढ़ना है, नहीं, बिल्कुल नहीं। नंबर सिस्टम जो पढ़ना है आपको वो केवल 8 लेवल तक का पढ़ना है। और अगर आप 6 to 8 का पढ़ पाते हैं, 6 to 8 के बुक से पढ़ पाते हैं इकट्ठे करके, तो बहुत ही अच्छा बात है। मैं बुक भी रिकमेंड करूंगा आपको कौन सा बुक लेना है। तो 6 to 8 को आप प्रिफेयर करिए कि नंबर सिस्टम 6 to 8 में कलेक्ट कर लीजिए कि उस चैप्टर में जितने 6 में, 7 में, 8 में जितने सारे क्वेश्चन हैं, उस क्वेश्चन को एक साथ सारा का कॉन्सेप्ट बनाइए। पहले 6 का नंबर सिस्टम पढ़िए, फिर 7 का नंबर सिस्टम पढ़िए, फिर 8 का पढ़िए। एक 10 से 15 पेज में कंपाइल हो जाएगा, उससे में भी नहीं होगा, 5 से 10 पेज में हो जाएगा। तो एक नंबर सिस्टम आपको पूरा डिटेल पढ़ना है, क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही लगाना है, ठीक है। नंबर सिस्टम में नोइंग नंबर पढ़ना है, प्लेउड्स नंबर पढ़ना है, होल नंबर पढ़ना है, नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर, इंटीजर्स नंबर और फ्रैक्शन, ये याद रखना है कि इतने चीज़ आपको पढ़ना है। उसके बाद आपको एलजेब्रा पढ़ना है। एलजेब्रा जब पढ़िएगा, बीजगणित जब पढ़िएगा, तो इसमें भी यही कोशिश करिएगा कि 6, 7, 8 का एक साथ आप लगाए। 6 का क्लास के बुक से, 7 के क्लास के बुक से और 8 क्लास के बुक से कोई बुक नहीं पढ़ना है। अगर आप ये एनसीईआरटी का बुक आप कर लेते हैं तो आपको कोई बुक नहीं करना। जब भी बीजगणित बनाइएगा, एलजेब्रा बनाइएगा, 6 पूरा पढ़ लीजिएगा, फिर 7 पूरा पढ़ लीजिएगा, फिर 8 पूरा पढ़ लीजिएगा, तो सारा कंपाइल एक साथ हो जाएगा आपका और आपको रिवीजन करने में बहुत ही मजा आएगा। क्योंकि आपका बीजगणित सारा एक साथ रहेगा, नंबर सिस्टम सारा एक साथ रहेगा। जब भी आप उल्टाने जाइएगा तो एक चैप्टर को एक बार में आप फिनिश कर डालिएगा। 6, 7, 8 का बुक कोई भी नहीं लेना है, केवल एनसीईआरटी पढ़ना है, मेरा कॉन्सेप्ट लेना है, मैं इस चैनल पे बने रहना है और कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिस करना है बार बार। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि उसके बाद आप चलिए क्या करना आपको। दूसरा चैप्टर आपको जो पढ़ना है वो ज्योमेट्री पढ़ना। ज्योमेट्री बिल्कुल बेसिक पढ़ना है, ज्योमेट्री का कोई क्वेश्चन नहीं लगाना है, ठीक है। ज्योमेट्री पढ़ना है आपको, यानी ज्योमेट्री तो आप समझ ही रहे हैं ना, ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री जो पढ़ना है यानी ज्योमेट्री जो पढ़ना है, ज्यामिति पढ़ना है। ज्यामिति भी आपको 6 to 8 लेवल का पढ़ना है। किस बुक से पढ़ना है तो एनसीईआरटी के बुक से पढ़ना है, ठीक है। आप इस चैनल पे बने रहेंगे तो मैं बिल्कुल पहले एनसीईआरटी का ही कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूं और बिल्कुल 2D 3D, 2D और 3D का जानकारी आपको होना चाहिए, इस लेवल तक का पढ़ना है। उसके बाद वाला जो चैप्टर आपको पढ़ना है वो याद रखें, इसी में बहुत सारा चैप्टर आ जाएगा। तो इसमें जो आपको आ जाएगा और 2D 3D और कुछ ऐसे मेंसुरेशन का कुछ क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा, मेंसुरेशन कर लीजिएगा। उसके बाद जो एक्स्ट्रा हो जाएगा वो एक्स्ट्रा कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एग्जाम में सिलेबस में नहीं रहता है लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये इस चैनल पे एनसीईआरटी बुक का एक साथ कलेक्ट करके मैं आपको क्लास बाय क्लास आपको पढ़ा दूंगा। करीब 30 से 35 क्लास होंगे, उस क्लास में आपका मैथ्स पूरा फिनिश हो जाएगा। और एक बार मैं शॉर्ट टर्म में आपको बोल रहा हूँ कि कौन कौन सा चैप्टर मैथ में पढ़ना है, ज़रा आप ध्यान दीजिएगा और आप सारा चीज़। नंबर सिस्टम में क्या क्या पढ़ना, बिल्कुल 2023 का नया कंटेंट है, ये याद रखिए, कोई सिलेबस वैसे चेंज नहीं हुआ है। नोइंग नंबर, नंबर का जानना है, नंबर को सीखना है आपको। प्ले विथ नंबर, नंबर के साथ खेलना। होल नंबर,
इवन नंबर, ऑड नंबर, इंटीजर्स नंबर, नेगेटिव नंबर, ये सारा याद रखना। फ्रैक्शन पढ़ना है आपको, बीजगणित में पढ़ना, बीजगणित में इंट्रोडक्शन बीजगणित पढ़ना है, यानी इंट्रोडक्शन ऑफ एलजेब्रा पढ़ना है। उसके बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शनल पढ़ना है, अनुपात समानुपात पढ़ना है। ये जैसे बोले ना कि यहाँ एक्स्ट्रा बहुत सारा चैप्टर हो जाएंगे, बहुत सारा में प्रतिशत हो जाएगा, ठीक है, प्रतिशत आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद अनुपात पढ़ना होगा, उसके बाद याद रखिएगा समानुपात पढ़ना होगा। तो इसमें बहुत सारा चैप्टर हो जाएंगे, इनको आप शॉर्ट टर्म में इस चैनल पे बने रहिए। तो छोटे छोटे पार्ट में मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाने का कोशिश करूंगा और बहुत ही जल्दी समझ में आएगा, ये भी पूरा विश्वास के साथ कह सकता हूँ, ठीक है। और एलिमेंट्री स्टेज का पढ़ना और कुछ नहीं पढ़ना आपको। इसके बाद जो 15 नंबर आपका आएगा, ये याद रखिएगा 15 नंबर पेडागोजी होगा। इसका भी मैं सिलेबस जिस रोज पहला क्लास पेडागोजी का लूंगा, मैं उसको सारा चीज़ बताऊंगा कि कौन सा चैप्टर से क्या क्या आने वाला है। तो वही चीज़ मैं पढ़ाऊंगा जो एग्जाम ओरिएंटेड होगा। और 2023 में भी मैंने सीटेट क्वालिफाई किया है, तो आप समझ सकते हैं कि मेरे पास एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा है। केवल आप इस चैनल पे बने रहिए। आपको पेपर 2 कोई अगर क्रैक करने से रोक दिया तो फिर मेरा नाम बदल लीजिएगा। गोल्ड सीटेट को आप याद रखिए और गोल्ड सीटेट पे आप लगातार बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। आपको सीटेट पास करने से कोई नहीं रोक सकता, अच्छे नंबर लाने से कोई नहीं रोकता। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ। जय हिंद, जय भारत।